हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। ये मेरा पिछले वाले जो वीडियो था उसमें ऑलरेडी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और इस वीडियो में देखेंगे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट क्या है और एक प्रॉब्लम लेकर 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट इज 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। दिस यूज ए इम्प्लाइड accumulator register for all data manipulations। इसका मतलब क्या है? 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट को करने के लिए हम लोग को एक्यूमुलेटर का ज़रूरत पड़ता है, और 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट का जो ब्लॉक डायग्राम है वो कैसे होगा। नाम से पता चल रहा है कि एक एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के बारे में बोला है, तो उसका ब्लॉक डायग्राम ऐसा हो जाएगा। एक ऑपकोड रहेगा और एक एड्रेस लोकेशंस रहेगा। एक ऑपकोड रहेगा और एक एड्रेस लोकेशंस रहेगा 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में क्या देखे थे? एक ऑपकोड था और 2 एड्रेस लोकेशंस था। उसके हिसाब से वहाँ पर जो ऑपकोड यूज़ हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शंस, एडिशंस, इसको छोड़कर भी जो नया ऑपकोड यूज़ हो रहा था वो था मूव कमांड। ठीक है ना? तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में क्या यूज़ होगा? मूव कमांड का यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। और जितना भी सारा ऑपकोड है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये जितना भी सारा ऑपकोड है सब यूज़ होगा। लेकिन इसके अलावा और 2 ऑपकोड का यूज़ होगा, न्यू 2 ऑपकोड, जो कि है एक है लोड और एक है स्टोर। तो लोड का मतलब क्या है? लोड कमांड का मतलब क्या है? लोड कमांड का मतलब है लोड टू एक्यूमुलेटर। लोड कमांड का मतलब है लोड टू एक्यूमुलेटर। लोड टू एक्यूमुलेटर। और तो स्टोर कमांड का मतलब क्या है? स्टोर कमांड का मतलब है स्टोर टू मेमोरी लोकेशन। मतलब डेटा को स्टोर करना है कहाँ पर? टू द मेमोरी लोकेशन पर। ठीक है ना? तो इसके बाद ये जो है ये पूरा प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के द्वारा। इससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ बताना चाहती हूँ। एक जो है कि ये जो जितना भी सारा प्रॉब्लम है ये सब हम लोग बॉथमास रूल्स को फॉलो करके करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है a माइनस बी प्लस सी, ये वाला अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम में ये वाला अगर ऑपरेशंस है, तो इसको कैसे करके करना है? जैसे कि बॉथमास रूल्स फॉलो करके हम लोग को करना है। तो इसको सबसे पहले कर लेना, a प्लस सी मीन्स a प्लस सी का काम पहले, फिर इसका जो रिजल्ट होगा उसके साथ b को माइनस कर देना। मतलब इस वाले ऑपरेशंस को अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो कम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रोग्राम के रेस्पेक्टिव अगर हम लोग लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कम करेंगे तो उसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होगा। तो उसी हिसाब से उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई ऑपरेशंस है तो उसको क्या कर देंगे, ए के साथ सी का एडिशंस करेंगे, उसके बाद इसका जो रिजल्ट होगा उसको बी से माइनस कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं। और इसको और एक करने का जो टेक्निक है उसको ऐसे भी कर सकते हैं, मीन्स ए के साथ बी का माइनस, ए माइनस बी, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा हम लोगों के पास उसके साथ किसका ऐड कर देंगे, सी वेरिएबल का ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो ये 2 टेक्निक से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है या फिर उन लोग कहाँ पर गलती कर देता है, उन लोग कर देता है बी प्लस सी
करने के बाद जो रिज़ल्ट फाइंड आउट होता है उसके साथ ए का मतलब जो रिज़ल्ट फाइंड आउट होता है ए जो है ए के साथ वो रिज़ल्ट का माइनस कर देते हैं। मतलब बी प्लस सी करने के बाद जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ उसके मतलब ए माइनस इस रिज़ल्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता है। ये गलत तरीका है, क्योंकि सपोज अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग एक काम कीजिएगा, हर एक जो अपर एंड है ए बी सी हर एक का न्यूमेरिक वैल्यू पकड़ लीजिएगा। सपोज मान लीजिए ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 4। फिर इसको बैठा लीजिएगा 2 माइनस 3 प्लस 4। फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद आप लोग हर एक इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में इसको ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है ना, तब दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि b प्लस सी यहाँ पर मैंने b का वैल्यू 3 मान लिए, c का वैल्यू 4 मान लिए, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। फिर 2 ऑलरेडी है, 2 माइनस 7 करने से क्या आएगा -5। तो ये तो सही रिजल्ट नहीं है, क्योंकि b का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी किस में है, माइनस में है। तो इसको करने का सिर्फ 2 ही रूल्स ठीक ठाक रूल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स क्या है, आइदर हम लोग ऐसा कर सकते हैं ए का जो वैल्यू और सी का जो वैल्यू उस दोनों का एडिशंस करने के बाद बी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 ए कर सकते हैं। या फिर हम लोग और एक चीज़ क्या कर सकते हैं 2 माइनस 3 मीन्स ए माइनस बी करके क्या रिजल्ट आएगा -1। फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्लस बड़ा है इसलिए 3। देखिए इस दोनों का जो रिजल्ट है एकदम सही है, ठीक है ना। तो 2 तरीके से कर सकते हैं, आइदर इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में। किसी एक फॉर्म में आप लोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे करके आप लोग करेंगे कि b प्लस सी करने के बाद फिर ए से उनका जो रिजल्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलती है, ठीक है। तो चलिए वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट को शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी प्लस सी इंटू डी इंटू ई माइनस ए बाई जी प्लस एच इंटू आई। तो सबसे पहले जब वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहेगा और जब डिवाइडेड दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन से इसका काम सबसे पहले करेंगे। क्यों करेंगे वो बाद में जाके बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 ऑपकोड नया ऑपकोड यूज हो रहा है, एक है लोड और एक है स्टोर। तो पहला जो है तो क्या यूज होगा, लोड क्या हो जाएगा, क्योंकि बदमाश रूल्स फॉलो करके हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशंस का काम पहले होगा, तो लोड h। तो इसको करने का मतलब है h का मतलब क्या है, h एक मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन में कुछ डेटा स्टोर है। तो लोड h करने का मतलब है ये जो मेमोरी लोकेशन से वो कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है, वो एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुके हैं लोड का मतलब क्या है, लोड टू एक्यूमुलेटर। मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखूंगा वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, वो हर समय एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एच के साथ आई इंटू है तो फिर क्या होगा, माल मीन्स मल्टीप्लिकेशन, माल आई करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशंस टू एक्यूमुलेटर। इसको करने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन टू एक्यूमुलेटर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के रेस्पेक्टिव। माल आई करने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन टू एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में भी क्या है, एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी हम लोग का एच है, तो एक्यूमुलेटर मल्टीप्लिकेशन टू एक्यूमुलेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, आई का, मीन्स एम ऑफ आई लोकेशंस में जो डेटा है एक्यूमुलेटर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है, एक्यूमुलेटर पे जाकर ही स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, इस दोनों का काम हो चुका है। इसके बाद इनटू है तो इसके साथ इसको प्लस करो या फिर इसके साथ इसको प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐड क्या हो जाएगा, ऐड
जी हो जाएगा। तो ऐड जी करने का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर में भी जो है, मतलब ऐड टू एक्यूमुलेटर, इसका मतलब है ऐड टू एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में जो है वो क्या है, H इंटू आई, अभी एक्यूमुलेटर में स्टोर है, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटर के साथ क्या हो रहा है, ऐड जी परफॉर्म हो रहा है, मींस प्लस एम ऑफ जी लोकेशंस में जो डेटा है उसके साथ एक्यूमुलेटर का एडिशन हो रहा है, एंड रिजल्ट कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इतना दूर हो चुका, ये जो नीचे वाला जो ऑपरेशंस था इसका कोडिंग। इसके बाद हम ऊपर वाला ऑपरेशंस को लेकर काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम लोग करते लोड, सपोज करते लोड ए, ठीक है ना। तो लोड ए करने का मतलब क्या है, ये जो ए है ये एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ए वाला लाइन करते तो पिछले वाला जो एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, इसका वैल्यू इसके ऊपर ओवरलैप हो जाता, तो ए वाला वैल्यू गुम हो जाता। तो इसीलिए हम लोग लोड ए नहीं कर सकते इस कंडीशंस पर। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा ये जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू है इसको स्टोर करना पड़ेगा। इसीलिए स्टोर कमेंट का यहाँ पर यूज हो रहा है। स्टोर क्या करेंगे, एक मेमोरी लोकेशन, स्टोर टू मेमोरी लोकेशन, कुछ भी एक मेमोरी लोकेशन का नाम ले लेते, सपोज मान लेते टी, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटर में जो है वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है, टी लोकेशंस में जाकर स्टोर हो रहा है। तो एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू है वो एम ऑफ टी मेमोरी लोकेशंस में जाकर स्टोर हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोड क्या करेंगे, अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, क्योंकि बदमाश रूल्स मान के हो रहा है, तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोड डी को लोड कर लेते हैं, कहाँ पर, फिर से एक्यूमुलेटर पर डी को लोड कर लेते हैं, मींस एम ऑफ डी जो मेमोरी लोकेशंस में डेटा है वो कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है, एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, माल ई करेंगे। माल ई करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के साथ ये जो ई है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, वो एक्यूमुलेटर पे जाकर ही स्टोर होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, इस दोनों का तो रिजल्ट मिल चुका है एक्यूमुलेटर के अंदर। इसके बाद हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस एफ है, तो सब एफ कर देंगे। सब एफ करने का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर के साथ किसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो एफ है, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटर में अभी क्या है, एक्यूमुलेटर में डी इंटू ई ऑलरेडी एक्यूमुलेटर के अंदर है, तो एक्यूमुलेटर माइनस एफ, एम ऑफ एफ कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, ये एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर होगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट टू एक्यूमुलेटर, इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट टू एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, एफ के साथ, वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, फिर से एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर होगा। इस लाइन का मतलब भी है ऐसा। तो ये तो हो चुका है एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, अभी इनटू का काम करना है, ठीक है ना। तो इनटू, तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, माल क्या हो जाएगा, माल सी मीन्स एक्यूमुलेटर में जो है उसके साथ किसका मल्टीप्लाई, सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटर में ये वाला पूरा ऑपरेशंस है, तो एक्यूमुलेटर के साथ इनटू एम ऑफ सी करने के बाद इसका जो रिजल्ट है कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है, वो एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर हो रहा है। इतना दूर तो हो चुका। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए भी कर सकते थे, ए माइनस बी, मतलब इसको किसी एक जगह में स्टोर करने के बाद हम लोग इस वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते, तो वो भी दिखा देंगे, लेकिन ये वाला पहले कर लेते हैं। माल सी करने के बाद हम कर दे रहे ऐड ए, क्योंकि फिर से ए वाला मतलब ए माइनस बी प्लस सी ये चीज़ हो रहा है, तो मैंने ए वाला रूल्स लगाए, ए के साथ सी को ऐड, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ बी का सब्ट्रैक्ट। तो ऐड ए करने का मतलब क्या है, ऐड टू एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में भी क्या है, एक्यूमुलेटर में इसका पूरा रिजल्ट ऑलरेडी है एक्यूमुलेटर के अंदर, तो ऐड ए करने से क्या हो जाएगा, ए के साथ ये जो पूरा रिजल्ट है उसका एडिशंस हो जाएगा। मीन्स क्या है, एक्यूमुलेटर प्लस एम ऑफ ए
करने के बाद रिजल्ट कहाँ पर जाके स्टोर होगा, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर हो जाएगा। इसके बाद क्या कर देंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसका, बी का, देखिए बी का, ठीक है ना। तो बी, सब बी करने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट टू एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में अभी ये जो पूरा रिजल्ट है इसके साथ ए का एडिशन हो चुका है, इसके बाद बी का सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस एम ऑफ बी। तो इसका जो रिजल्ट है कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, वो एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को डिवाइड परफॉर्म करना है, DIV डिवाइड क्या करना है, डिविजन्स किसके साथ करना है, स्टोर टी में ये वाले जो ऑपरेशंस था अभी टी में जाके स्टोर है, तो डिवीजन डिव टी करना है। डिव टी का मतलब क्या है, डिवाइड टू एक्यूमुलेटर, मींस एक्यूमुलेटर में जो है वो तो है, उसके साथ किसका डिवाइड हो रहा है, टी का, मींस एक्यूमुलेटर बाय एम ऑफ टी का डिविजन हो रहा है। करने के बाद वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है, डिविजन टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो रहा है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद फिर से और एक स्टोर कमेंट लगाना पड़ेगा, स्टोर एक्स। क्यों एक्स लगाए, क्योंकि यहाँ पर इसका जो पूरा वैल्यू है वो कहाँ पर जाकर असाइन हो रहा है, एक्स में जाकर असाइन हो रहा है, इसलिए स्टोर एक्स। एक्स करने का मतलब क्या है, अभी एक्यूमुलेटर में जो है मींस एसी में इसका पूरा रिजल्ट है, एक्यूमुलेटर में जो है वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है, मेमोरी लोकेशन एक्स पे जाकर स्टोर हो रहा है, एम ऑफ एक्स। तो यहीं पर ही ये जो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट का इम्प्लीमेंटेशंस है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ देखेंगे कि अगर a माइनस बी करते, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये जो पूरा रिजल्ट है, इस पूरे रिजल्ट को अगर करते तो उसका लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितना होता, और ये जो की है इसका लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितना हुआ है। सो फ्रेंड्स, प्रोसेस 2 में, ये तो प्रोसेस 1 हो चुका, प्रोसेस 2 में हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसेस 2 में देखेंगे कि इसके साथ ये वाला डिवाइड कैसे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशंस अभी देखेंगे। प्रोसेस 1 में किए थे इस नीचे वाले के साथ ऊपर वाला डिवाइड, लेकिन इस प्रोसेस में देखेंगे ऊपर वाले के साथ नीचे वाला का डिवाइड, ठीक है ना। तब उसका जो कोडिंग है वो कोडिंग कैसे होगा। तो पहले क्या है, पहले जैसे कि ब्रैकेट का काम फर्स्ट में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लोड डी करने का मतलब है लोड टू एक्यूमुलेटर। लोड टू एक्यूमुलेटर मींस एम ऑफ डी जो है वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर होगा। इसके बाद क्या होगा, मल ई करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन टू एक्यूमुलेटर। मल्टीप्लिकेशंस मतलब एक्यूमुलेटर में जो है उसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ई का, एम ऑफ ई कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब एफ करने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट टू एक्यूमुलेटर, मींस एक्यूमुलेटर में जो है, एक्यूमुलेटर में भी क्या है, टी इंटू ई का जो रिजल्ट है उस क्या होगा, एफ के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मींस एम ऑफ एफ के साथ सब्ट्रैक्ट होने के बाद एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, मल सी मीन्स मल्टीप्लिकेशंस टू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो है उसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ऑफ सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर रिजल्ट कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ए के साथ सी को ऐड नहीं करेंगे, हम लोग ये जो सेकेंड वाले जो रूल्स था, ए माइनस बी प्लस सी, इस सेकेंड वाले रूल्स को यूज़ करते हुए ये वाले इम्प्लीमेंटेशंस होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अगर लोड ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब लोड टू एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर में ए जाकर लोड हो जाएगा। तो इसको हम लोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर इसको कर देंगे तो पिछले वाला जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू था उसके ऊपर ए वाला वैल्यू ओवरलैप हो जाएगा, तब ये जो वैल्यू था ये गुम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इस लाइन को नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तब ये जो वैल्यू है इसको पहले किसी
एक लोकेशंस में स्टोर कर देंगे। स्टोर टी करने का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर में जो है वो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन टी में जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे लोड ए करने का मतलब क्या है, लोड टू एक्यूमुलेटर मीन्स एम ऑफ ए कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, सब बी क्योंकि ए माइनस बी है, सब बी मीन्स एक्यूमुलेटर में जो है सब्ट्रैक्ट होगा किसका, एम ऑफ बी का, कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ऐड, क्योंकि एडिशंस करना है, किसके साथ एडिशंस करना है, इस दोनों का जो ऑपरेशंस अभी निकले हैं उसका एडिशंस होगा किसके साथ, ये जो पूरा ऑपरेशंस था उसके साथ होगा एडिशंस, क्योंकि बीच में एडिशन है। तो ऐड क्या हो जाएगा, ऐड टी होगा। क्यों टी होगा, क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशन से ये अभी कहाँ पर जाकर स्टोर है, अभी टी में जाकर स्टोर है। तो ऐड टी करने का मतलब क्या है, ऐड टू एक्यूमुलेटर मीन्स एक्यूमुलेटर में जो है वो तो है ही, एक्यूमुलेटर में क्या है, ए माइनस बी का जो रिजल्ट है वो अभी एक्यूमुलेटर में है, तो एक्यूमुलेटर में जो है वो तो है ही, प्लस टी करने का मतलब क्या है, मेमोरी लोकेशन टी में जो रिजल्ट आके स्टोर है उसका एडिशन हो जाएगा किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ, मीन्स एक्यूमुलेटर प्लस एम ऑफ टी। तो करने के बाद कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर होगा, क्योंकि ऐड टी बोले हैं, ऐड टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के साथ टी का एडिशन होने के बाद एक्यूमुलेटर में जाकर ही रिजल्ट स्टोर हो रहा है। इसके बाद ये तो ऊपर में जो पूरा ऑपरेशन था इसको हम परफॉर्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग को इस वाले को करना होगा फिर से अगर हम लोग लोड जी करेंगे या फिर एच आई करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो ये वाला जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू है एक गुम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इसको स्टोर कर देंगे किसी एक दूसरे मेमोरी लोकेशन में। सपोज मान लेते हैं मेमोरी लोकेशन T1, तो स्टोर T1 करने का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर में अभी जो वैल्यू है कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, एम T1 में जाकर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं लोड, क्योंकि बदमाश रूल फॉलो करके हो रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन का काम पहले करेंगे। लोड एच, तो यहाँ पर क्या होगा, एम ऑफ एच जो है वो एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, मल आई, ठीक है ना, तो मल आई करने का मतलब है एक्यूमुलेटर में जो है वो तो है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा एम ऑफ आई का, ठीक है, कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर होगा। इसके बाद क्या परफॉर्म होगा, इसके बाद हो जाएगा ऐड जी करने का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर में जो है वो तो है ही, उसके साथ क्या एडिशन होगा, एम ऑफ जी का, ठीक है, कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर होगा। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी देखिए इसके बाद हम लोगों को क्या करना है। इसके बाद ये तो पूरा ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुका है, ये भी पूरा ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग को डिवाइड परफॉर्म करना है। सपोज अगर हम लोग डिव करते, तो डिव किसके साथ करेंगे, डिव क्योंकि ऊपर वाला जो पूरा ऑपरेशन थे वो अभी कहाँ पर आके स्टोर हुआ है, अभी वो T1 में आके स्टोर हुआ है। तो डिव T1 करने का मतलब क्या है, डिव T1 करने का मतलब है डिविजन टू एक्यूमुलेटर। तो डिविजन टू एक्यूमुलेटर का मतलब क्या हो जाएगा, अभी एक्यूमुलेटर में क्या है, अभी एक्यूमुलेटर में G प्लस H इंटू आई का वैल्यू है, तो एक्यूमुलेटर बाय T1 की है, मीन्स T1 में जो है वो वाला ऑपरेशन, T1 में अभी क्या है, ये जो पूरा ऑपरेशन से ये अभी T1 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, एम ऑफ T1 कहाँ पर जाके स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगा। तो ये जो लाइन मैंने किए है ये गलत है। क्यों गलत है, एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में G प्लस H इंटू आई है, तो क्या हो जा रहा है, G प्लस H इंटू आई के साथ इस वाला डिवाइड हो जा रहा है, ऊपर वाला पूरा ऑपरेशन डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम में क्या है, A माइनस बी प्लस सी इंटू डी इंटू ई माइनस एफ के साथ G प्लस H इंटू आई डिवाइड होगा, नॉट इसके साथ A वाला डिवाइड होगा। इसीलिए ये जो लाइन है ये लाइन गलत है। तो इस लाइन को रिकवर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
ए लाइन नहीं होगा तो ये जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू है वो किसी और एक लोकेशंस में जाकर स्टोर कर देते हैं, ठीक है ना। सपोज मान लेते हैं वो है T2, मीन्स एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू है वो अभी कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, एम ऑफ T2 लोकेशंस में जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर से क्या करना है, फिर से लोड करना है। लोड किसको करना है, T1 को लोड करना है, मीन्स लोड टू एक्यूमुलेटर, मतलब T1 में जो है एम ऑफ T1 में अभी जो है वो अभी एक्यूमुलेटर में आ चुका है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, डिफ करेंगे किसके साथ, T2 के साथ, मीन्स डिविजन्स टू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो है अभी एक्यूमुलेटर में क्या है, अभी एक्यूमुलेटर में ये पूरे का रिजल्ट अभी एक्यूमुलेटर में है। पहले किस में था, पहले T1 में था, तो T1 में था तो उसको कहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर लिए, एक्यूमुलेटर के अंदर कन्वर्ट कर लिए। तो डिफ T2 करने का मतलब है एक्यूमुलेटर के साथ डिविजन्स परफॉर्म होगा T2 का। T2 में अभी क्या है, T2 में इसका पूरा ऑपरेशंस का रिजल्ट है, मतलब एम ऑफ T2। तो कहाँ पर जाके स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक्स में असाइन करना है इस पूरे रिजल्ट को। तो स्टोर, फिर से स्टोर एक्स, मीन्स एक्यूमुलेटर में जो है वो अभी कहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, एम ऑफ एक्स लोकेशंस में आकर स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोसेस 2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितना हुआ है। तो लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुआ है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस में, प्रोसेस नंबर 1 में हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुआ है। तो इस दोनों में से इसका जो प्रोसेस 1 जो है उसका लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम है, इसीलिए हम लोग ये जो प्रोसेस 1 है इसको ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम है। हम लोग को पता है जितने लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होगा उसी हिसाब से उसका जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसका रिड्यूस होगा और वो प्रोग्राम एक्यूरेट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस 2 गलत है, प्रोसेस 2 भी सही है, प्रोसेस 1 भी सही है, लेकिन प्रोसेस 1 में लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम हो रहा है प्रोसेस कंपेयर टू प्रोसेस 2 के हिसाब से, ठीक है ना। तो हम लोग प्रोसेस 1 को मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम है। तो यहीं पर ही ये जो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है इसका टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। और मेरा जो पिछले वाले वीडियो था उसमें बहुत सारा असाइनमेंट्स दिया हुआ था 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस एंड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के लिए। तो वही है असाइनमेंट, उस सारे असाइनमेंट्स को आप लोग 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। और ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलना, क्योंकि यहाँ पर ही स्टूडेंट्स लोग गलत कर देता है। तो ये अगर ऐसे करके हम लोग चलेंगे तो गलत हो जाएगा, तो पूरा हम लोग का जो कोडिंग है वो भी गलत हो जाएगा, तो वो देख के करना पड़ेगा। तो यहीं पर ही ये जो टॉपिक है टॉपिक ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी करना। अगर इस वीडियो चैनल में आप लोग न्यू वीडियो अपडेशंस नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।